प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी पर मंच पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाले 27 वर्षीय हादी मतार को अमेरिकी अदालत ने 25 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने मतार को हत्या के प्रयास और हमले के आरोप में दोषी ठहराया था। 12 अगस्त 2022 को दुनिया उस समय स्तब्ध रह गई थी जब प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी पर एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान जानलेवा हमला किया गया था। यह हमला न्यूयॉर्क स्थित चटोकवा इंस्टीट्यूशन में एक साहित्यिक मंच पर हुआ था, जहां रुश्दी बोलने जा रहे थे। हमलावर ने मंच पर चढ़ते ही चाकू से ताबड़तोड़ वार किए, जिसमें रुश्दी की एक आंख पूरी तरह नष्ट हो गई थी। हमलावर हादी मतार एक 27 वर्षीय युवक है जो न्यू जर्सी अमेरिका में रहता था। वह मूलतः लेबनानी मूल का है और शिया मुस्लिम विचारधारा से प्रभावित बताया गया है। हादी मतार ने कोर्ट में अपना अपराध स्वीकार किया, लेकिन उसने यह भी कहा कि वह सलमान रुश्दी के विचारों से नफरत करता है और उसे ऐसा करने की प्रेरणा धार्मिक आस्था से मिली। इस हमले की जड़ें 1988 में प्रकाशित सलमान रुश्दी की विवादित किताब द सेनेटिक वर्सेस से जुड़ी है। यह किताब इस्लाम धर्म और पैगंबर मोहम्मद की छवि को लेकर कई मुस्लिम समुदायों में आपत्तिजनक मानी गई। किताब के खिलाफ दुनिया भर में प्रदर्शन हुए। भारत सहित कई देशों में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्लाह खुमैनी ने 1989 में सलमान रुश्दी के खिलाफ फतवा जारी किया, जिसमें उन्हें इस्लाम के खिलाफ अपराधी कहा गया और उनकी हत्या को जायज ठहराया गया। यह फतवा एक प्रकार का मौत का फरमान था, जिसने रुश्दी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। फतवे के बाद सलमान रुश्दी को लगभग एक दशक तक छिपकर रहना पड़ा। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सुरक्षा दी, लेकिन वह कभी भी पूरी तरह से स्वतंत्र जीवन नहीं जी सके। वह लगातार स्थान बदलते रहे, कभी सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखाई नहीं दिए। कई वर्षों तक उनका कोई अस्थायी पता भी नहीं था। हालांकि समय के साथ सुरक्षा कम हुई और रुश्दी ने फिर से सार्वजनिक जीवन में आना शुरू किया, लेकिन खतरा पूरी तरह से कभी खत्म नहीं हुआ था और 2022 का हमला इस बात का प्रमाण था। अब कोर्ट ने हादी मतार को 25 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा है कि यह हमला केवल एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला था। यह फैसला दुनिया भर के बुद्धिजीवियों और लेखकों के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। सलमान रुश्दी की लेखनी को लेकर हमेशा दो ध्रुवीय विचार रहे हैं। एक पक्ष उनका समर्थन करता है कि उन्होंने अभिव्यक्ति की आज़ादी का प्रयोग किया, वहीं दूसरा पक्ष उन्हें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला लेखक मानता है। जहां एक और भारत, पाकिस्तान, ईरान, बांग्लादेश जैसे देशों में लाखों लोगों ने उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, वहीं पश्चिमी दुनिया ने उन्हें बहादुर लेखक और स्वतंत्र विचारधारा का प्रतीक माना है।